अगर कोई आपके प्यार को स्वीकार न करे तो आपको उसे भूलने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? कोई भी किसी को अस्वीकार कर देता है तो वो वास्तव में ही बहुत ही बड़ा दुखदायक और सदमाकारी हो जाता है, लेकिन इस रिजेक्शन को स्वीकार हमें करना ही पड़ता है, वरना हम या तो पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे, जबकि अगले के कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कोई प्यार को स्वीकार नहीं कर रहा तो थोड़ी देर दुखी होकर फिर उसको वास्तविक रूप से स्वीकार कर लो और भूल जाओ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। जिस प्रकार नेता चुनाव हारते हैं और हारने के बाद अपने आप को किसी कार्य में डुबो लेते हैं या फिर शुभचिंतकों के साथ व्यस्त हो जाते हैं और उस हार के गम को भुलाने का प्रयास करते हैं और थोड़े दिनों बाद समय सब गमों को भुलाना शुरू कर देता है, वैसा ही फार्मूला प्यार में ठुकराए हुए लोगों को भी अपनाना चाहिए। जैसे ही आप रिजेक्ट हुए, इसे अपनी नियति मानकर अपने पसंद के कार्य में व्यस्त हो जाएं या फिर परिवार और दोस्तों के साथ व्यस्त हो जाएं, जिससे प्यार के ठुकराने का गम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। समय गम की सबसे बड़ी दवा है। ये दुनिया की सभी चिंताओं और दुख को खत्म कर देती है। जिस प्रकार अखबार 4 घंटे बाद पुराना हो जाता है, उसी प्रकार किसी भी प्रकार के दुख की मियाद भी ज्यादा नहीं होती। ये बात सदैव ध्यान रखे। जीवन में परिपक्वता लाए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। लोगों के चेहरे पहचाने, जिससे कि धीरे धीरे हर प्रकार की परिस्थितियों में संतुलन बनाने की कला आ जाएगी। कृष्ण का विचार है कि हमें अपने अंदर की शक्ति, प्रेम और करुणा को बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने कर्म और आत्मसम्मान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो बाहरी दुनिया की नकारात्मकता हमारे अंदर के प्रेम को कम नहीं कर सकती। अपने दिल को खुले रखें, प्रेम बांटते रहें और अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोए। आत्मविकास का अवसर समझें। जब किसी को आपके प्यार की कदर न हो तो इसे अपने अंदर सुधार करने और स्वयं के विकास का अवसर मानें। अपने गुणों, कौशल और क्षमताओं को निखारने में अपना समय लगाएं। अपने आप से प्रेम करें। सबसे पहले अपने आप को समझें और अपना प्रेम स्वयं दें। जब आप अपने आप से स्नेहपूर्ण व्यवहार करेंगे तो आप दूसरों से भी उसी तरह की अपेक्षा कर पाएंगे। सही साथी चुनें। हर व्यक्ति आपकी भावनाओं और प्रेम को समझ नहीं सकता। ऐसे लोगों का साथ चुनें जो आपके दिल की बात को समझें और आपके प्रति सहानुभूति रखें। कृष्ण के मार्गदर्शन में संयम रखें। भगवद गीता में कृष्ण ने हमें बताया है कि हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। अपने प्रेम को किसी अपेक्षा या शर्त में बांधकर रखने की बजाय बिना किसी अपेक्षा के अपने अंदर के प्रेम को फैलाएं। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। याद रखें, समय के साथ सब कुछ बदलता है। हो सकता है कि अभी आपको समझ न आए, लेकिन धैर्य रखने से सही समय पर सही लोग और सही अनुभव आपके जीवन में आएंगे। इन विचारों को अपने जीवन में अपनाकर आप अपने प्रेम के मूल्य को समझने और बनाए रखने में समर्थ होंगे। कृष्ण के संदेश में यह स्पष्ट है कि सच्चा प्रेम आत्मसम्मान और कर्म की दिशा में अग्रसर रहने से ही आंतरिक शांति मिलती है।